सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पूर्वांचल जान के अध्यक्ष राकेश यादव और पप्पू का घोसी विधानसभा के ग्राम सभा खानपुर में कांग्रेस जनों द्वारा किया गया अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में आजमगढ़ पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है और यह सरकार केवल धर्म के नाम पर अंधकार के रास्ते पर ले जाकर देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने देश में अमन, चैन, भाईचारा स्थापित कर बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और देश को शिक्षा के रास्ते पर ले जाने का काम किया। पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान अवसर प्रदान किया। गरीब की झोपड़ी से लेकर महलों तक के लिए समता, समानता, बंधुत्व और एक सूत्र में पिरोकर समान अवसर प्रदान किया। इस देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य भी किया। पूरी दुनिया में भारत ने अपने विकास का लोहा मनवाने का काम किया। कांग्रेस में इस नफरत भरे माहौल में मोहब्बत की दुनिया में भारत ने अपने विकास का कार्य मनवाने का काम किया। नेता राहुल गांधी जी का सपना था कि देश में जाति का जनगणना कराकर सबको अवसर प्रदान किया जाए, जिससे देश के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखा जा सके। वहीं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी के नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और लोगों को कांग्रेस से जोड़कर मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव, मनोज सिंह, प्रदीप सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा, छोटे लाल जी, लालचंद यादव जी, संगीता सरगम, सीमा सरगम, रामाज्ञा यादव, गायक कलाकार गौतम मौर्य आदि लोगों ने संबोधित किया और मौके पर उपस्थित भी रहे। मनसा देवी जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, छोटे लाल जी, रामकरण यादव जी और इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और किसान, छात्र, नौजवान, आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज आपके बीच में जनपद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजमंगल जी भी आए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले इस माहौल को खुश मिजाज बनाने का काम हमारे कलाकार करते हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज हम आपके बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी का वह संदेश लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से यह बताना है कि यह देश ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो देश कभी अमन चैन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, आज वह देश मोहब्बत के रास्ते को छोड़ करके नफरत के रास्ते पर चलने का काम कर रहा। लेकिन इसमें कहीं भी किसी हमारे देश के नागरिकों का दोष नहीं है। इस देश की, प्रदेश और देश की सरकारें हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर के हम आज के बीच में आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस ने इस देश से अशिक्षा को भगाने का काम किया। कांग्रेस ने इस देश में रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस ने इस देश में भाईचारा देने का काम किया। मैं एक वाक्य सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक देश में एक बार अकाल पड़ जाता है। उस कबीलाई राजा ने दूसरे राज्य के राजा के पास
अपने मंत्री को भेजता है और कहता है कि जाओ उस राजा से निवेदन करना कि हमारे देश के लोग आपके देश में रहना चाहते हैं। तब उस राजा ने उस मंत्री को एक कटोरे में दूध भर करके दे देता है। राजा का मंत्री असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि आखिर हमने तो रहने की बात कहा था, लेकिन यह राजा हमें कुछ कहने के अलावा दूध भरी कटोरी पकड़ाने का काम किया।